जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जिसमें मेरे पास काफी अच्छा गुरु जी ने मेरे को ऐसी ऐसी चीजें कराई जिससे कि मतलब विश्वास छूटते छूटते भी फिर से गुरु जी कैसे अपना विश्वास जगा देते हैं। मैसेजेस में तो हर वक्त हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे ही मैं लो होती हूँ कहते हैं पैसों की चिंता करती हूँ तो कहते हैं पैसों की चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और ये सारी चीजें जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे मेरे दिल की बात मेरे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो गुरु जी को पता चल जाता है। अभी मेरी बेटी को मैंने गुरु जी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरु जी बच्चों का ध्यान आप रखना, मुझसे तो नहीं रखा जा रहा है। तो मेरी बेटी का अभी एग्जाम्स थे कॉलेज के, तो उसमें उसको लग रहा था वो डिटेन हो जाएगी किसी एक पेपर में। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज फर्स्ट लिस्ट, सर ने कहा था अभी दोबारा लिस्ट निकलेगी, मैंने रिक्वेस्ट करी है सर से। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज मेरा इस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, मेरा और मेरी फ्रेंड का। तो हमने जब फाइनल लिस्ट चेक करी तो उसमें मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम नहीं था, जबकि पहले की लिस्ट में था। तो गुरुजी से मैंने प्रे किया, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाह रही थी कि बच्चे भी आपसे जुड़ जाएं और आपसे प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि मैं भी अकेले कई बार है ना परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने हमेशा गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मेरी लाज रखी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़े दिन पहले से जब से हमने घर शिफ्ट किया उसके बाद से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पर बच्चे पर खतरा है, बेटे पर खतरा है। बेटा तो मेरा है नहीं, बेटी है छोटी। तो अभी थोड़े दिन पहले ये बच्चे गए थे कहीं किसी के घर, तो वहां इसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा छोटी वाली बेटी के पीछे, तो ये स्कूटर की तरफ भागी तो उसके पैर में हल्का सा नील आ गया, बस नील और जैसे लग जाती है, बस कोई खरोच नहीं कुछ नहीं। फिर इन्होंने डरते डरते घर आके मुझे बताया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मम्मी आपको बताते तो टेंशन होती है, तो बताया कि मम्मी हल्की सी लगी है बस। और उससे पहले मेरा स्कूटर जो है वो फिर से किसी ने गिरा दिया था खड़े खड़े में और उसका वो टूटा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं। फिर एकदम से समझ में आया कि गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो फिर से स्कूटर पे निकाला है। पहले मेरे कष्ट कितनी बार स्कूटर पे निकाले, कितनी बार शुक्राना करूं गुरुजी आपका। इस तरह से वो कष्ट स्कूटर पे निकल गया और अगले दिन बेटे को बस पाँव में हल्की सी लगी, वो भी कहीं फ्रेंड के गई थी जब, तो उसमें कोई खरोच भी नहीं थी। गुरुजी आपने कैसे वो कष्ट स्कूटर पे निकाल के हल्के से काट दिया, ये मेरी जैसी मन बुद्धि को बाद में समझ में आया। और मकान शिफ्ट करने के बाद जैसे पैसों की कमी हो रही थी, तो मैं लगातार, मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं गुरुजी। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है 2-3 महीने से जब मुझे अजीब अजीब सपने ना आए हों, जिसमें मैंने सपने में वॉमिट्स करी हैं, सपने में मेरे मुंह के ऊपर से कुछ जाल था वो जैसे कोई खींच के निकाल रहा है। और ये सारी चीजें, एक सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे मैं कहीं से जा रही थी, तो मेरे पीछे एक वहां पे हाथी खड़ा था, कोई पागल हाथी, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसे स्कूटर मोड़ के रास्ते से निकालने की कोशिश की, मैंने कहा गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी आप ही बचा सकते हो। सपने में मैं ऐसे बोल रही थी और थोड़ी देर बाद देखा तो थोड़ी देर तक तो वो पीछे भागा हाथी मेरे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तो ये तो गुरुजी का कोई चमत्कार, कोई कष्ट सपनों में जो इतना इतना दिखा रहे हैं। फिर मेरी समझ में आया कि आजकल ऐसे अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट मेरा काटते जा रहे हैं। फिर नए मकान में शिफ्ट होने के बाद से मुझे थोड़ा पैसों की कमी आ रही थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि कहीं से पैसे आ जाए। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो भिजवा दिए थे, फिर भी मेरे पास कमी थी, अकाउंट में केवल शायद 30-40 हजार ही बचे थे, तो मुझे पैसों की जरूरत थी। तो मैं प्रे कर रही थी और मैं बहुत घबरा रही थी। पिछले थर्सडे तो मेरी ये हालत थी कि मैंने कोई भी ऐसा कार्ड या लोन नहीं देखा होगा जो मैंने सर्च करके मारा नहीं। फिर मैं हार थक के बैठ गई और जब अगला थर्सडे आया, तो मैं, यानी कि पिछला थर्सडे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थर्सडे है, साईं बाबा आज आप ही संभालो, क्या होगा। मैं तो बस सत्संग सुनती जा रही थी, सत्संग सुनना और सुनते सुनते रात को सो जाना, सत्संग सुनना, अपनी पूजा पाठ करना, सो जाना, बस यही मेरा रूटीन था। फिर थर्सडे को अचानक मेरी सत्संग सुनते सुनते एक कॉल आया। हालांकि अननोन कॉल्स में उठाती नहीं हूँ जब से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, पर वो पता नहीं कैसे मैंने उठा लिया। और उसमें उन्होंने बोला कि आपके इसमें कार्ड में एक इतने का लोन है, वो आपको मिल रहा है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने तुरंत उसको हाँ करा। फिर मैंने कहा एकदम से हाँ नहीं करती, पहले सोच लेती हूँ अगले दिन तक, तो मैंने अगले दिन के लिए उसे टाला। फिर गुरुजी से
मैंने बात की, गुरुजी ये सही हो तो मैं कर पाऊँ, नहीं तो नहीं हो। फिर अगले दिन तक वो हो गया और मेरे पास पैसे अरेंज हो गए और मेरे कुछ मैंने सेविंग से निकाले थे वो भी टाइम से आ गए। तो मेरे मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मतलब अभी मेरी फ़िलहाल चिंता, फ़िक्र, टेंशन ख़त्म कर दिया गुरुजी ने और 3-4 दिन से मैं पैसों की तरफ से तो परेशान नहीं हूँ। बस मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है जो हस्बैंड की तरफ से आनी है और बाकी हमारा सेटलमेंट वो गुरुजी अपने हिसाब से करवाएँगे। वो मुझे अब गुरुजी के पुराने सत्संग 3-4 दिनों में तो मैंने ऐसे-ऐसे सत्संग सुने हैं कि जिनमें मतलब गुरुजी ने मुझे 3-4 संकेत दिए कि एक तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरे बीच-बीच में मेरा जब भी फ़ेथ डगमगा जाता है, तो वो जैसे फ़ेथ वापस ले आते हैं। तो श्रद्धा रखना, सबूरी, सिमरन और सत्संग, शुक्राना, सत्संग, शुक्राना एक ही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि एक तो श्रद्धा, फ़ेथ रखना, सबूरी यानी पेशेंस रखना, फिर सेवा करते रहना, कोई ना कोई पाठ, अपने जो पाठों की सेवा गुरुजी ने दी है, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी, शिव चालीसा, वो सब मैं करती हूँ और हालाँकि कई बार मन भी नहीं लगता फिर भी करती हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है तो करना है। गुरुजी आपके आदेश का पालन करना मुझे और अच्छी तरह सिखा दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपकी पालन नहीं करी है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और चौथा है अपना शुक्राना सत्संग, जो हम बोलते हैं कि जितना जितना गुरुजी ने हमारी गड्डी आगे खिसकाई, ईश्वर करे और संगतों की भी गड्डी ऐसे ही आगे खिसकाना जो मेरी तरह फंसे हुए हों। सिंगल मदर होने के नाते काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह काफ़ी हद तक अब मेरे को बेटर लग रहा है कि हाँ कुछ हल्का हुआ है, हालांकि अभी और बाकी है, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेटर है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कितना भी शुक्राना करूं। सपने मेरे इतने आए हैं, मैं आपको कि यहाँ बताने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाए, इतने इतने सपने मैंने देखे हैं। और मेरे भाई का कष्ट, माता पिता का कष्ट, मेरे पति का कष्ट, जो मैं सत्संग सुनवा कर आप काट रहे हो, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अगला सत्संग तक इंतजार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 7:07 हो रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग मैं बहुत अभी टेंशन में कर रही हूँ। संगत जी, बहुत घबराहट है, मन बेचैन है। गुरु जी पे विश्वास है संगत जी, पर मन बहुत घबरा रहा है संगत जी। गुरु जी कुछ गलत मत होने देना, गुरु जी महाराज कुछ गलत मत होने देना, गुरु जी सब संभाल लेना, गुरु जी सब संभाल लेना, मुझे बिगड़ने मत देना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी का भी मैसेज आया है, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, जितना जितना ज़्यादा हो सके शुक्राना कर। आंटी जी, आज मैं शायद बहुत सारे शुक्राना सत्संग आपको भेजूंगी, क्योंकि हो सकेगा तो आगे, अगर अभी सुबह से मैं 2 भेज चुकी हूँ, ये तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग है। और अगर गुरुजी ने चाहा तो अभी और भी भेजूंगी आज पूरा दिन में, क्योंकि गुरुजी ने बताया है बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। और बताया ही नहीं, इस सत्संग में सुनाया है, और संगत जी देख भी रही हूँ आंखों से। सुबह से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर सत्संग सुनवाए, उनका कष्ट काटा। गुरुजी ने बताया कैसे एक अंकल जी के ऑफिस में उनके एक लड़की थी जिसने उनको रेप केस में फंसाया। संगत जी, मतलब मेरे हस्बैंड की भी शॉप है, वहाँ भी कई लड़का लड़की आते हैं संगत जी। और संगत जी, अब आप सोचोगे कि मैं उस सत्संग को कैसे खुद से कनेक्ट कर रही हूँ। संगत जी, मैं कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। एक्चुअल में मुझे काफ़ी दिनों से आभास हो रहा है, मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मुझे काफ़ी समय से आभास हो रहा है कुछ गलत होने का, कुछ अजीब सा होने का। और आज सुबह से मेरी मदर भी बहुत परेशान है, मेरी माँ को भी आभास हो रहा है कुछ सही नहीं है, कुछ गलत होने वाला है संगत जी। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे, वो सामने से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, खुलेआम कर रहे हैं। और मायके वाले तो अभी जैसे 2 दिन से पागल से हो गए हैं ब्लैक मैजिक के मामले में संगत जी। कल जब मैं मायके गई थी तो मैंने बताया था क्या क्या हुआ संगत जी। आज सुबह से वो पगला से गए संगत जी, बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी। इधर भी मेरे माता पिता पे भी, मुझ पे, मेरे पति पे भी संगत जी।
तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, मैंने सुने। गुरुजी ने कष्ट काटा। गुरुजी ने फिर एक और सुनवाया जिसमें जेल यात्रा का था। तेरी बदनामी भी हो सकती है संगत जी। जब मैं जिनके इर्द गिर्द में रहती हूँ वो वैसे ही लोग हैं जो बदनाम करे, वो वैसे ही लोग हैं जो आपको किसी कोर्ट केस में फंसा सकते हैं, किसी रेप केस से फंसा सकते हैं। संगत जी कोई बड़ी बात नहीं है जो सत्संग में आया, ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरे मायके में ससुराल में दोनों जगह ये चीज़ कर सकते हैं संगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कष्ट काटा संगत जी। और अब संगत जी मेरी मदर अभी शाम में मैंने अपनी मदर को फिर से फ़ोन किया, जब सत्संग खूब सारे सत्संग मैंने पूरा दिन सुने, सत्संग 2 शेयर भी किए। फिर मैंने अपनी मदर को फ़ोन करके पूछा कि अभी उनकी तबीयत कैसी है। उनकी तबीयत भी आज बिगड़ गई संगत जी फिर से। तो संगत जी मेरी मदर ने बताया कि अभी वो ठीक तो नहीं है, ज़बरदस्ती वो बिस्तर से उठी हैं ताकि वो उठ के घर का कुछ काम कर सकें। और संगत जी उन्होंने बताया कि अभी मेरे फादर घर के बाहर गए हैं किसी काम से दवाई लेने, तो नीचे जो फ्लोर पे मेरी चाची लोग रहती है ना मायके में, तो वो अपने घर वालों से कह रही थी कि अभी कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। मतलब संगत जी उसने घर की चौखट पे कुछ किया था तंत्र, तो उसका ये था कि मेरे पापा पहले एंटर हो जाए अंदर, वो तंत्र वो ले जाए, उसके बाद ही वो लोग निकलेंगे बाहर, आना जाना करेंगे संगत जी, ये उनके दिमाग में था। और संगत जी कोई नहीं निकला। मेरे फादर अपना फ़ोन लेकर के गए नहीं थे, जो मेरी मम्मी फ़ोन करके बोल दें कि अभी लेट में आना, भी मत आओ। अब संगत जी उसी वक्त तुरंत मेरे फादर आ गए ऊपर वो तंत्र के साथ। अब संगत जी तो संगत जी गुरु फ़िलहाल तो अभी सब कुछ वहाँ ठीक है और गुरु जी आगे ठीक ही रखना, मैं यही अरदास करती हूँ आपसे गुरु जी। संगत जी ने कहा था 3 दिन बहुत भारी हैं और संगत जी आज तीसरा दिन है। संगत जी अभी शाम 7 बज चुका है, 7 बज के अब तो 11 मिनट भी हो गया संगत जी। 7:07 पे मैंने सत्संग शुरू किया था संगत जी। बस संगत जी 7 बजे, अब संगत जी रात बाकी है, पूरी ये रात निकल जाए संगत जी तो जान में जान आए, मेरे माता पिता भी वहाँ सुरक्षित रहे संगत जी। अब पता नहीं संगत जी वो जो पापा क्रॉस करके आए हैं वो तंत्र क्या एक्शन लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं गुरु जी से अरदास कर सकती हूँ, गुरु जी मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन पे आँच नहीं आने देना गुरु जी, उनके आँच नहीं आने देना। आपको ही मेरे माता पिता को संभालना है संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरु जी। मेरी अरदास है सत्संग के माध्यम से गुरु जी प्लीज़ मेरे माता पिता की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। अब संगत जी देखिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, अजीब से मेरा गर्दन में भी दिक्कत सी चालू हो गई है एकदम से, बहुत घबराहट है संगत जी। गुरुजी बस और जहाँ आप इतना बचा रहे हो ना, आज आपने पूरा दिन 3 दिन भारी गुरुजी, जिसमें आपने 2 दिन निकलवा दिए और आज तीसरा दिन है गुरुजी। आज भी आपने आधा दिन तो निकलवा दिया, जिसका मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ, वरना मुसीबत तो शायद सुबह ही हम सबका गला दबो चुकी होती, लेकिन गुरुजी ने सुबह से लेकर के शाम के 7 तक दिन निकाल दिए और आगे भी निकाल ही देंगे, तभी शुक्राना करा रहे हैं गुरुजी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, हर चीज़ का, हर वेले का, हर वक्त का शुक्राना। हर बार आपने मुझे, मेरे माता पिता, मेरे पति को बचाया है, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे माता पिता को की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पेट की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे माता पिता को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर मुसीबत से तंत्र मंत्र से बचाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। अपनी सुरक्षा कवच ऐसी बनाए रखना, मेरे माता पिता पर ऐसे अपना सुरक्षा कवच बनाए रखना गुरुजी, उनका साथ, उनका हाथ कभी मत छोड़ना। और मुझे पता है ये दिन भी निकल जाएगा, पर संगत जी क्या है ना, बेटी हूँ, नहीं चाहती तनिक भी थोड़ा भी दिक्कत आए मेरे पिता पे, माता पे, मेरी माँ पे। और संगत जी अभी मेरा हस्बैंड भी बाहर है, वो भी अपनी शॉप में, वो भी रात में 12 बजे तक या 11 बजे तक ही घर आते हैं गुरुजी से। अरदास है गुरुजी, मैंने उनके भी सत्संग बहुत सुने हैं, बाकी वो घर के बाहर हैं, बाहर आप उनकी देख रेख करना, उन्हें संभाले रखना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुजी उतना ही कम है शुक्राना। और संगत जी मैं एक शुक्राना और बोलूँगी, जो आज गुरुजी ने मेरे मायके से, ससुराल से ना तंत्र रोका है थोड़ी देर के लिए। अभी शाम हो गई है संगत जी, फिर शाम में वो लोग तांत्रिक क्रिया का कुछ जलाते हैं ससुराल में, वो करेंगे मुझे पता है, लेकिन मॉर्निंग में इन लोगों ने गुरुजी ने बचाया संगत जी। मेरी सास ने फिर कुछ जलाया था संगत जी तंत्र विद्या वाला, जो पूरे भर में स्मेल फैलने लग गई थी संगत जी। उसी वक्त कोई गेस्ट आ गया संगत जी, तो जल्दी उससे बुझाया ताकि उस गेस्ट को स्मेल ना आ जाए। मुझे नहीं पता संगत जी कौन सा गेस्ट आया, पर मुझे आवाज़ें आई कि कोई गेस्ट आया संगत जी। वो गेस्ट दोपहर मतलब शाम तक गया है, अभी मतलब संगत जी 4 बजे के करीब वो अपने घर लौटा है संगत। तब तक उन्होंने जो तंत्र क्रिया वाला जलाती है ना संगत जी, वो नहीं जला पाई संगत जी, जिसका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो नहीं जला पाई संगत जी।
मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी वो गेस्ट जा चुका है, अब ये लोग फ्री हैं तो अब ये लोग जला सकते हैं। अब गुरुजी देखो संगत जी, डर तो इधर भी है कि इधर भी तंत्र विद्या होती है, डर उधर भी है कि उधर भी तंत्र विद्या होती है। संगत जी बहुत डर लग रहा है, मैं शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी बचा लेना। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके गुरुजी, मैं पैर पकड़ती हूँ। मुझे पता है गुरुजी बचा लोगे, लेकिन क्या करूँ गुरुजी, एक बेटी हूँ, बेटी डरती है अपने माँ बाप को खोने से। गुरुजी 10% तो कस हमारे पर आते हैं ना संगत जी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता थोड़ा भी अभी कष्ट झेले। प्लीज़ गुरुजी उनको बचा लेना, उनकी रक्षा करना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मैं हर चीज़ का शुक्राना कहती हूँ, नतमस्तक हूँ आपके सामने। मुझे मेरे पति को बचाने का शुक्राना, मेरे रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना, हर पलंग संग रहने का शुक्राना, इतनी अपने सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, अपनी छत्र छाया देने का शुक्राना, अपनी संगत चुनने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरे माता पिता की रक्षा करना गुरुजी, मेरे माता पिता की रक्षा करना, मेरे माता पिता के अंग संग रहना गुरुजी, मेरे माता पिता के अंग संग रहना गुरु। संगत जी मन कर अभी भाग के जाओ पापा मम्मी के पास अपने, शायद उनके लिए जो कर सकती हूँ कर, जो गुरुजी पर मुझे उपाय बताते वो मैं उनके लिए कर दूँ जाके। लेकिन संगत जी मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ मेरा पति अकेला है और मेरे इन लॉज मेरे पति पे भी कर सकते हैं। मतलब संगत जी रात में वो सोएंगे घर गेट के बाहर, पता नहीं क्या कर दे, और इस बीच हम लोग के बीच चीज़ें खराब हो रही है संगत जी। संगत जी तो खतरा ऐसा तो नहीं है संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ तुम्हारे माता पिता पे खतरा है, गुरुजी ने कहा था तुम चारों पे खतरा है, और खासकर तो मुझे ही गुरुजी ने बोला था संगत जी। और संगत जी अगर मैं मायके जाऊंगी भी ना तो मुझे भी उसी एंट्रेंस से ही आना जाना पड़ेगा संगत जी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ संगत जी, मेरे को दिमाग ही नहीं काम कर रहा है संगत जी, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। गुरु जी के सहारे अपने माँ बाप को छोड़ सकती हूँ संगत जी, दिल तो कर रहा है भाग के जाऊँ अपने माँ बाप के पास। प्लीज़ गुरुजी मेरे माता पिता की रक्षा करना, मेरे माता पिता को संभाले रखना गुरुजी, उनके अंग संग रहना, उनके अंग संग रहना गुरुजी। मैं तो हर चीज़ का शुक्राना आपको रोज़ बोलती हूँ, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल का शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। इतनी गर्मी है और गुरुजी आप कैसे संभालो, कैसे मेरी गर्मी निकाल रहे हो एक पंखे में ही। मैं ये भी सिर्फ आप कर सकते हो, मेरे बस का नहीं था गुरुजी। शुक्राना सत्संग जितने सारे आप सुबह से मुझे सुनवाते हो संगत जी, गुरुजी करवा सकते, वरना सर फटने लगता है सुन सुन के। लेकिन फिर भी गुरुजी इतनी शक्ति देते सुनने की, वो कोई तकलीफ़ भी नहीं होती, मतलब ऐसी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती कि जैसे कि बीमार पड़ जाए ऐसा कुछ। क्योंकि पूरा दिन मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब है संगत जी, कान में लगा के, और संगत जी इसमें लीड लगती नहीं है संगत जी, फ़ोन में दिक्कत है तो कान में ऐसे लगा के मैं सुनती हूँ संगत जी। नया फ़ोन लेने की भी नीड है संगत जी, फ़ोन ठीक नहीं है, पर ठीक है गुरुजी वो भी करवा देंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी बहुत कष्ट कटवा रहे हैं, मैं हर चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मैं अभी शायद फंबल कर सकती हूँ कि मैं अभी बहुत घबराई हुई हूँ, डरी हुई हूँ। प्लीज़ मेरे गुरुजी मेरे माता पिता को बचा के रखना, कहीं उनके बीच कोई अनबन ना हो, प्लीज़ उनकी लड़ाई ना होने देना। मेरे पेट को भी शांत रखना, कहीं कोई वो रिएक्ट ना कर दे। प्लीज़ गुरुजी रात निकाल दो मेरे माता पिता की, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, और आपने हर बार मेरे माता पिता को बचाया है, आगे बचाओगे संगत जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा अभी फिर से मेरे आभास हो रहा है कुछ गलत का। लेकिन मुझे पता है गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो कष्ट भी काटेंगे। प्लीज़ गुरुजी रक्षा करना, गुरुजी रक्षा करना, गुरुजी रक्षा करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे अंग संग, मेरे माता पिता के, मेरे पति के, मेरे डॉग के, हर चीज़, हर किसी के अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक वेले का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना, अच्छा खाना अच्छा पहनने देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, तंत्र मंत्र से बचाने का शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना, अपनी सत्संग की दाद देने का शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि शायद अभी आज गुरुजी और भी मुझसे रात सत्संग शेयर करवाएं, मुझे नहीं पता। जैसे गुरुजी मैसेज देंगे वही मैं करूँगी। गुरुजी सबके आपके ही हाथों मेरा परिवार है, वहाँ आप हो गुरुजी संभालना। अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी, और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।